वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स में। आज का टॉपिक रहेगा बार डायग्राम। बार डायग्राम किस तरीके से हम बनाते हैं और बार डायग्राम होते क्या है। सबसे पहले बात करते हैं बार डायग्राम के बारे में। जब भी हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसमें डायग्राम्स के द्वारा कई बार डेटा को रिप्रेजेंट करना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जब भी हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा करते हैं तो उसमें अलग अलग डायग्राम के थ्रू करते हैं। तो उसमें सबसे पहला बार डायग्राम। बार डायग्राम जो होता है वो एक ऐसा फॉर्म है जिसमें बार्स और रेक्टेंगल्स के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को। बार्स जो होंगे वो सेपरेट होंगे अलग अलग, जैसे कि इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि बार जो है अलग अलग बार बने, पूरे जनवरी से अगस्त तक का डेटा दे रखा है। उसमें बार अलग अलग है, सेपरेट है, इसमें गैप है बार के बीच में। तो ऐसे डायग्राम जिसमें बार्स और रेक्टेंगल्स के द्वारा यहाँ पर डेटा को प्रेजेंट करा जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, बार डायग्राम के नाम से जानते हैं। बार डायग्राम के कुछ टाइप्स है, जैसे कि सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम में नॉर्मली जो है वो डिफरेंट अलग अलग बार्स होंगे, जैसे कि बार बनाए गए हैं। हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि अलग अलग स्टेट्स का एक डेटा दे रखा है, जिसमें दिल्ली का डेटा सबसे ज़्यादा है, बिहार का, हरियाणा का, पंजाब का, और अदर डेटा ज़्यादा यहाँ पे धीरे धीरे कम हो रहा है। तो वहाँ पे बार सिंपल फॉर्म में बने, एक सिंगल सेट है, सिंगल बार है अलग अलग स्टेट का, और उस अलग अलग स्टेट के डिफरेंट आइटम्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेटा को, कि ये जो डेटा है ये अलग अलग स्टेट का है और अलग अलग डिफरेंट बार से यहाँ पे रिप्रेजेंट करा जा रहा है। They are those diagrams which are based on a single set of numerical data. Different items are represented by different bars. अलग अलग आइटम्स अलग अलग बार के द्वारा यहाँ पे शो करे गए हैं। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, सिंपल बार डायग्राम। एक होता है मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम में हम ग्रुप बार डायग्राम बनाते हैं। इसमें कम से कम दो बार यहाँ पे मल्टीपल बार के अंदर कम से कम 2 बार्स होने चाहिए, जो अलग अलग चीज़ को डेटा को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हम पिक्चर में देख रहे हैं कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दे रखा है वाई एक्सिस में, और नंबर ऑफ़ ग्रुप्स दे रखा है एक्स एक्सिस में। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। अब इसमें एक ग्रुप में 2 बार है कम से कम, यानी कि 2 बार बना रखी है, एक गर्ल्स का एक बॉयज़ का। ग्रुप बी में भी ऐसे ही है, सी में भी ऐसे ही, डी में भी ऐसा ही है। तो ये बार जैसे ब्लू वाला है वो गर्ल्स को शो कर रहा है, गर्ल्स के डेटा को शो कर रहा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में, और बॉयज़ का डेटा को शो कर रहा है ऑरेंज बार। तो ये 2 बार एक साथ है कम से कम। तो ये बार क्या है, ये बार है ग्रुप्स। और ये ग्रुप्स क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं कि किस तरीके से डायग्राम बन रहा है। अलग अलग बार है, लेकिन यहाँ पर एक बार के अंदर मिनिमम 2 बार प्लॉट हुए हैं। तो मल्टीपल बार डायग्राम ये होता है जिसके अंदर कम से कम 2 बार हो, और उसके अंदर एक ही डायग्राम में अलग अलग थिंग्स के बारे में बात करी गई हो, कम से कम 2 वेरिएबल के बारे में बात करी गई हो। ऐसे बार डायग्राम जब बनते हैं तो उसको मल्टीपल बार डायग्राम के नाम से जानते हैं। ए मल्टीपल बार चार्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ ग्रुप बार चार्ट। ये बार प्लॉट और बार चार्ट हैज़ मैनी कस्टमाइजेशन सच एज अ मल्टीपल बार प्लॉट्स, स्टैक्ड बार प्लॉट्स, हॉरिजॉन्टल बार प्लॉट्स। इसको हम हॉरिजॉन्टल बार चार्ट में भी बना सकते हैं, वर्टिकल में बना सकते हैं, और हम इसको मल्टीपल बार प्लॉट के नाम से भी जानते हैं, जिसमें एक ही डायग्राम में अलग अलग के बारे में, अलग अलग डेटा के बारे में बात करेगी हो। जैसे मेल फीमेल एक साथ ले लिया, यहाँ पे कोई 2 सब्जेक्ट ले लिए एक साथ, जैसे लिटरेसी रेट में मेल फीमेल ले लिए, जैसे गर्ल्स बॉयज़ के स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं इसमें, उनके बारे में डेटा जान लिया है। तो इस बार डायग्राम को हम मल्टीपल बार डायग्राम के नाम से जानते हैं। इसके बाद बार डायग्राम के अंदर आता है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स बार डायग्राम को हम सब बार डायग्राम भी कहते हैं। ये अलग अलग कंपोनेंट को एक ही पीस में सिंगल बार के अंदर ही शो करता है। जैसे कि हमने इसमें देखा ग्रुप ए ब्लू है, ग्रुप सेकंड जो है ग्रुप 1 ब्लू है, ग्रुप सेकंड जो है वो ऑरेंज है। तो एक ही बार के अंदर यहाँ पे दोनों के डेटा दे रखा है कि जितना ब्लू एरिया है वो ग्रुप 1 का है, और जितना ऑरेंज एरिया है वो ग्रुप 2 का है। तो component bar diagram are also called sub diagram that represent different component of a single piece of data. एक ही सिंगल पीस ऑफ डेटा में डिफरेंट कंपोनेंट को शो कर रहा है, दैट इज़ अ कंपोनेंट बार डायग्राम। इसके बाद अगर बात की गई है नेक्स्ट जो है परसेंटेज। परसेंटेज में परसेंटेज से शो कर रहे हैं, जैसे फूड का परसेंटेज 40 है, इलेक्ट्रॉनिक का परसेंटेज 20 है, क्लोथिंग का परसेंटेज 25 है, अदर का परसेंटेज 15 है। तो ये क्या है, ये परसेंटेज शो कर रखा है
परसेंटेज बार डायग्राम के द्वारा, और इसमें अलग अलग बार ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना यहाँ पे परसेंटेज है किस कमोडिटी का, कि कमोडिटी दे रखी है फूड, इलेक्ट्रॉनिक, क्लोथिंग और अदर्स। तो परसेंटेज बार डायग्राम में बार डायग्राम बनेगा, लेकिन इसकी परसेंटेज दे रखी होगी, इसमें डिवाइड जो होगा वो परसेंटेज के बेसिस पे होगा। तो इस फॉर्म को जब हम परसेंटेज के बेसिस पे शो करते हैं, इस फॉर्म ऑफ डायग्राम को हम परसेंटेज बार चार्ट के नाम से जानते हैं। डेविएशन बार डायग्राम में चेंजेस के बारे में बात करते हैं, जिसमें माइनस भी होता है, नेट डेविएशन, जैसे नेट प्रॉफिट, नेट लॉस होगा तो माइनस में आएगा, नेट प्रॉफिट होगा तो प्लस में आएगा। तो जो माइनस में डायग्राम आ रहा है वो आप देखना ब्लू वाले जो डायग्राम है इसमें वो माइनस में नेगेटिव में आ रहा है, और जो रेड वाले डायग्राम है वो पॉजिटिव में आ रहा है। तो the deviation bar diagram are used to compare net deviation related variable with respect to time and location. For example, it can be used to represent bar diagram for saving and deficit. Saving का diagram में जैसे saving को हम प्लस में शो करते हैं, deficit यानी माइनस एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो उसको हम ब्लू में शो, यहाँ पे नेगेटिव में शो कर रहा है। तो जो ऑरेंज वाला है इसमें, जो रेड वाला है वो सेविंग का है जो पॉजिटिव में शो हो रहा है, और जो डेफिशिट है वो ब्लू वाला है जो नेगेटिव में शो हो रहा है। तो डेविएशन बार डायग्राम क्या बताता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव बार प्लॉट के अकॉर्डिंग, बार चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा को रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर हम डेटा जो शो करते हैं वो नेट फॉर्म में शो करते हैं, जैसे नेट प्रॉफिट हो गया, नेट लॉस हो गया, नेट इन्वेस्टमेंट हो गया, यहाँ पे एक तरीके से ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गया, सेविंग हो गई, एक्सपेंडिचर हो गए, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। इस तरीके से हम जब शो करते हैं तो इसको हम बार डायग्राम के द्वारा शो करने पर इसको डेविएशन बार डायग्राम कहते हैं। डेविएशन यानी कि कितना चेंज आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है या फिर पॉजिटिव में आ रहा है। तो आज इस वीडियो में हमने बात करी बार डायग्राम के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में, कि बार डायग्राम कंप्लीटली क्या होता है और उसके टाइप्स कौन कौन से हैं। थैंक यू।